बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी अलैहि पाक पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद अब्बास है, आप हैं डॉक्टर नवीद फ़रूक मंडी के साथ। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने गोश गुजार किया था कि हम लोग रायविंड इज्तिमा पे मौजूद हैं, सालाना इज्तिमा 2024 का। तो इसमें आप भी थोड़ी सी जो है वो आपको दिखाया था कि लोगों का माशाल्लाह बहुत इज्तिमा, लोगों की जमा बहुत ज़्यादा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें एक चीज़ जो मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज़ किया था कि हम कोशिश करेंगे आपको, एक तो है हर कोई व्लॉग में बता रहा है, दिखा रहा है कि माशाल्लाह 5 से 6 लाख का मजमा जो है वो मौजूद है और अपने वो रोज़ाना के आमाल, रोज़ाना की तरतीब, नमाज बाद जमात, उसके बाद जो बयान है रोज़ाना के वो सुनने के साथ साथ आज जो मेरी आप लोगों से जो मैं गोश गुजार कर रहा था कि इतनी आवाम, इतने मजमे को संभालना वो देखने में एक नॉर्मल चीज़ लगती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये इनकी ज़रूरियात जो जिस तरह से बाज़ार या कैंटीन लगाई जाती हैं उनके अंदर जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो किस तरह से जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, चेक करके उसको, और उसके बाद उनको आगे इस्तेमाल करने के लिए मतलब कि उनकी इजाज़त दी जाती है। मसलन कैंटीन पे अगर खाना पकता है, उनको वहाँ पे कोई चीज़ें रखी जाती हैं इस्तेमाल की, तो वो उन चीज़ों को जो प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, वो उसके बाद उन चीज़ों को जो अपना जो चीज़ें जैसे उसमें बेकरी की चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करना, वो बेकरी की प्रॉपर जो कंपनीज हैं वो डायरेक्ट उनसे वहाँ मंगवाई जाती हैं और बहुत कम रेट पे। उसके बाद जो खाना पकता है जिसमें चावल, दालें वगैरह इस्तेमाल होती हैं, वो भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उनको पकाने के लिए दी जाती हैं। अभी इसके साथ ही जो इस्तेमाल होता है मसलन चिकन, और उसके बाद उसमें जो बीफ वगैरह है। चिकन की अगर बात की जाए तो मैं आपको यहाँ पे नाज़रीन दिखा सकूँ कि चिकन के लिए ये देखें, इसकी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर बाहर से चिकन पकाने वाला चिकन नहीं ला सकता। यहाँ हमारे सामने यानी एक पूरी जमात के सामने चिकन जो है वो जिंदा लाया जाता है, उसको पास किया जाता है और उसके बाद फिर इधर ही ज़िबा करके प्रॉपर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी उसके बाद आगे सप्लाई की जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, सबसे पहले जो चिकन की है हमारे पास इधर रायविंड मरकज़ में चिकन के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पे ज़िंदा चिकन लाया जाता है, उसके बाद ज़िबा किए हुए चिकन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं अंदर उस पे कैंटीन पे, ताकि उनको फिर पका के इस्तेमाल किया जाए। जी तो नाज़रीन, ये आपको दिखाते हैं चिकन का पहले स्टॉल। जी तो नाज़रीन, ये आपके सामने ये देखें, ये एक स्टॉल की आपको आग दिखा रहे हैं, जिंदा चिकन पड़ा है यहाँ पे। उसके बाद सामने ही ज़िबा किया जाता है, सामने ही गोश्त करके प्रॉपर जमात की ज़ेर निगरानी, और उसके बाद इस गोश्त को आगे जो है वो सप्लाई किया जाता है कि आगे अंदर पकाने के लिए, और जो है ना ताकि वो कैंटीन पे ये इस्तेमाल होता है। पहले तो पिछले इज्तिमा में इजाज़त थी खुद पकाने की, लेकिन अब चूँकि सिलेंडर लाने पे पाबंदी है इसलिए ये अब पकवान सेंटर्स और उसके साथ साथ जितने अंदर कैंटीन्स हैं उनके ऊपर ही प्रोवाइड किया जाता है। जी नाज़रीन, आगे हम अभी आपको बीफ का दिखाते हैं अंदर। जी तो नाज़रीन, ये अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें जिंदा जानवर यहाँ पे पास किए जाते हैं, पास करके यानी जिंदा जानवरों को यहाँ पे लाया जाता है, अपने सामने उनकी पासिंग होती है। ये देखें, ये अगर मैं जिंदा जानवर आपको दिखा सकूँ नाज़रीन, ये सामने इनको यानी पहले इनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, मेडिकल करने के बाद ही इनको फिर आगे ज़िबा करने की सामने डॉक्टर की मौजूदगी में ज़िबा किया जाता है, और फिर इसी ज़िबा किए हुए यानी जानवरों को, इसी गोश्त को, ये देखें कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा गोश्त है, इसको यहाँ पे डॉक्टर की निगरानी में ज़िबा किया गया है, और उसके बाद यहाँ से फिर ये कैंटीन को सप्लाई होगा, और कैंटीन जो है वो इसको पका के फिर वो आगे बिल्कुल सस्ते दामों पे उनको जो है वो आगे फ़रोख्त किया जाता है, उनको पकाया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। जी नाज़रीन, जैसे हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे मेन जो जिस चीज़ को आप समझ लें कि वीक पॉइंट था या जिस चीज़ पे ज़्यादा कंसर्न था कि पूरे आए हुए अल्लाह ताला के मेहमानों को
जो खाना कैंटीन से मिलता है या जो चीज़ें मिलती हैं वो कहीं 2 नंबर ना हो, उसमें कोई मिसिंग चीज़ें ना हो, और उसके बाद जो खाना गोश्त पकाया जाता है वो हलाल हो, उसमें कोई ऐसी जो है वो, चूँकि ये मैंने पहले आपको अर्ज़ किया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो महकमा सेहत के बारे में 8 से 10-12 साल पहले इंकशाफ हुआ कि जितने भी मेहमान आए होते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए, यहाँ पे इज्तिमा पे आए हुए, जोड़ पे आए हुए, उनको जो गोश्त खिलाया जाता है इंतहाई नाक़िस होता है। और उसकी बल्कि बाज़ का तो बिल्कुल यहाँ तक जो हमें सुनने को मिला कि नाक़िस होने के साथ साथ अल्लाह नऊज़ बिल्लाह शायद कोई अंदेशा था कि जो जानवर एक्सपायर हुए होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसमें कि चिकन ज़्यादा जिसमें था, बड़ा गोश्त जिसमें बीफ था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत के लिए पूरी जमात मुनज़्ज़म तरीके से इस चीज़ को, ये 3 दिन का इज्तिमा नहीं है, ये 3 दिन के लिए नहीं है, ये यूँ समझे कि तकरीबन 5-6 माह की मेहनत होती है। जैसे ही अभी ये काविश ख़त्म, अभी इज्तिमा ख़त्म होगा तो दूसरी जोड़ के लिए यूँ समझे कि फिर ये काविश शुरू हो जाएगी। जानवरों का जो है एहतमाम, उसको देखना, कसाईयों का एहतमाम करना, उसके बाद जितने बेकरीज़ के होल सेलर हैं वो उनसे मुलाकात, उन कंपनीज को बुलाना, उनसे नेगोशिएशन करना रेट्स पे, क्वालिटी पे, उसके बाद ऐसे ही जो दूसरी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उन पे, और ख़ास करके ये जो कैंटीन्स में सब्ज़ी, फल और दूसरी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं मसलन के गोश्त वगैरह, उनको इस तरह मैनेज किया जाता है कि मुर्गी को भी पहले ज़िंदा, जैसे मैंने आपको दिखाया, उसको पहले ज़िंदा को यहाँ पे जो है वो डॉक्टर उसका मुआयना करता है, पास किया जाता है। उसके बाद अपने सामने डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी उसको ज़िबा करवाया जाता है। उसके बाद जो अगर साफ़ गोश्त की बात की जाए तो साफ़ गोश्त लेके कैंटीन्स तक इनको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ही जो बीफ की हैं वो ज़िंदा जानवर देखे जाते हैं, उसकी एज, उसका कद, उसका वज़न कि बहुत ज़्यादा वज़नी ना हो, बहुत इतना पोलाइट किस्म का गोश्त और इतना ज़बरदस्त किस्म का गोश्त कि आप हैरान होंगे। और ये सारे इसको मुहैया करने में एक पूरी जमात एक तो है जो इसको पास करती है, नेगोशिएशन करती है, उसके बाद एक निगरान जमात है जिसको चेक करती है। यानी इसको ऐसा नहीं है कि बस खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि जो मैं चाह रहा था आपको बताना, अंदर की पूरी मेहनत, काविश और अंदर की कोशिश जो बाहर नहीं नज़र आती, जो बंदा अंदर आता है देखता है तो हैरान हो जाता है कि यार ये इस तरह की बिल्कुल मेहनत जो है वो अल्लाह ताला इन लोगों को मज़ीद इस्तकामत दे, और बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला की ज़ात सेहत कामिला अता फरमाए, और इनकी मेहनत को, इनकी काविश को मज़ीद अल्लाह ताला जो है बरकतों इनके लिए आखिरत का ज़रिया, नजात का ज़रिया बना दे, आखिरत में इनकी मनाजिल आसान फरमा दे, और आखिरत में इनकी बुलंदी इक़बाल का जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात एहतमाम फरमा दे, और जन्नतुल फ़िरदौस में इनको आला मकाम अता फरमाए, जितनी इन साथियों की मेहनत, काविश और कोशिश है। तो ये हमारा आज का इतना ही प्रोग्राम नाज़रीन। नेक्स्ट वीलॉग में अगले किसी प्रोग्राम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो, और मेरे इस वीलॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।